warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and today let's understand the basics of this chapter, structure of atom, and let's understand कि क्या क्या important terms है जो हमें इस chapter में पता होनी चाहिए ताकि कोई भी difference वाला question आए, we can tackle that question easily. So this session is all about the most important differences that you need to cover for this particular chapter and let's get started. देखो बहुत सारी टर्म्स हैं इस चैप्टर में. अगर ये टर्म्स क्लियर होंगी तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 2 मार्क्स के, कई बार 3 मार्क्स के. हमें पता होता है बट हाउ टू एक्सप्रेस दैट आंसर, एट टाइम्स वी मिस दैट. So this session is going to give you a fair idea about how to present your answer and what are the important terms जो हमें पता होनी चाहिए. एक बार हम जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से. क्विकली हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए. देखो हम बात कर रहे हैं एटम की, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनमें क्या डिफरेंस है. टू बिगिन विद हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, है ना. तो चलिए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई माइनस से करते हैं. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन को हम किससे करते हैं, P प्लस. ये सब कुछ लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स में है. पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं तो वो न्यूट्रल है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, सो नो अट्रैक्शन इज सीन. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये है आउटसाइड द न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस के बाहर हमने देखा है कि आराम से मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के आसपास. प्रोटॉन्स और आपके न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों प्रेजेंट है न्यूक्लियस में. ओके, सो द पोजिशनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में आपको दिखते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं आपको न्यूक्लियस में देखे जाएंगे. नाउ अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, एक और पॉइंट आप चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अगर आप रिलेटिव मास भी ऐड करना चाहें यू कैन ऐड दैट पॉइंट हियर. ठीक है, जब हम मास की बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से मास हो रहा है ना. इलेक्ट्रॉन्स को हम इतना कंसिडर नहीं करते. तो अगर मैं प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 लेके चलूं, न्यूट्रॉन का भी 1 लेके चलूं, 1 यूनिट. ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 2000, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 2000 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन. तभी इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम कंसिडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल मास फॉर दैट पर्टिकुलर एटम. हम खाली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मास नंबर निकाल रहे होते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर. सो लेट्स से you get a 2 marker or a 3 marker, you'll be able to easily get full marks in this. चलिए नेक्स्ट हमें जो पता होना चाहिए वो है न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. नाउ आई जस्ट सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. इसका मतलब क्या है, कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है. दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन बट वी नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. सो न्यूक्लियस क्या है, सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट है. इट इज द सेंटर ऑफ द एटम, है ना. नाउ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन आपका क्या हुआ, इट एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में पाए जाते हैं. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, आई कैन से कि न्यूक्लियस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मास ऑफ एन एटम. यही अगर मैं बात करूं
gaining or let's say losing or let's say sharing of electrons की, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, लूज होना, शेयर होना. नाउ दिस हैपेंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. जैसे आपने वैलेंस शेल के बारे में अभी पढ़ा है ना, तो वो न्यूक्लियस में थोड़ी है, वो तो न्यूक्लियस के बाहर है. तो ये सारी जो हम एक्टिविटी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ गेन हो रहा है, कुछ लूज हो रहा है या शेयर हो रहा है, ये न्यूक्लियस के बाहर ये सब चल रहा होता है. सो इट्स हैपनिंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. So somewhere extra nuclear region, or to be very precise, your valence shell is responsible for this, exchange of electrons in a way. Chaliye, so I hope this second difference is also crystal clear. Moving on to the third one, Thomson's versus Rutherford's atomic model. Now there are various atomic models being given to you in the book. You need to know कि क्या-क्या features में वो different हैं. So the most important that can be asked in the exam is this. चलिए, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहता है कि जो एटम है ना, वो वाटरमेलन की तरह है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, वाटरमेलन के तरीके से हम एक एटम को देख रहे हैं. ओके, बट रदरफोर्ड कह रहे नहीं, ये तो सोलर सिस्टम की तरह है. ओके, नाउ थॉमसन सेड कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है. जैसे वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स हमें दिखते हैं, वैसे ही electrons जो हैं they are embedded. So there's a sphere of positive charge in which electrons are embedded. Rutherford is saying no. Electrons revolve around the nucleus just like planets revolve around the sun. So that's how he's in a way comparing it to a solar system. कि electrons हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमारे planets हैं वो रिवॉल्व करते हैं around the sun. Now, mass of an atom is distributed throughout, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देयर इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू थॉमसन. बट रदरफोर्ड सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है. मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत कम जगह पे, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में. तो कैसे एक शेप से कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग से एंड पॉजिटिव चार्ज की इन अ वे स्प्रेड से. ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान से बताने हैं. So in a way, Thomson did not mention anything about the nucleus. न्यूक्लियस के बारे में ये ड्रॉबैक भी हो गया थॉमसन का कि उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया न्यूक्लियस के बारे में. बट रदरफोर्ड ने बोला देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट न्यूक्लियस. सो ही मेंशन्ड अबाउट न्यूक्लियस. ठीक है, सो जो एक ड्रॉबैक रह गया था थॉमसन के मॉडल में, वो कहीं ना कहीं कवर अप कर लिया रदरफोर्ड ने अपने प्लैनेटरी मॉडल में, सोलर सिस्टम मॉडल में. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ दीज टू टर्म्स आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. एटॉमिक नंबर वर्सेस मास नंबर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है बच्चा, क्योंकि दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, not just for grade 9 but also for grade 10. So you all will be giving, you all will be appearing for your board exams the next year. For that the preparation begins this year itself. So take grade 9 very seriously. This difference is something that you all need to know. और अगर अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया, देखो सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हम आपको बता रहे हैं, राइट? क्विकली hit the like button. I'll give you 5 seconds to do that. फटाफट से हम लाइक कर देंगे. So 5, 4, 3, 2 and 1. I hope all of you hit the like button. चलिए एटॉमिक नंबर वर्सेस मास नंबर देखते हैं. सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. आप देखोगे कि बुक्स में कैसे दिया होता है, लेटर जी से. मास नंबर को लेटर ए से. ठीक है, एटॉमिक नंबर होता क्या है? बहुत बच्चों को लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एक्चुअली में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. बट सिंस वी टॉक अबाउट, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूट्रल एटम, देन वी कैन ऑफ कोर्स से इट्स आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पर अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं या कॉन्सेप्ट पूछते हैं, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एक एटम में है. मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दोनों को मिलाकर जो नंबर आता है वो हमारा मास नंबर होता है. मास नंबर में वाई वी टेकिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज यही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मास में. ओके, चलिए एटॉमिक नंबर
always lesser than mass number. Let's say I talk about carbon. कार्बन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है. अब अगर मैं इसका मास नंबर निकालूं तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं. लेट्स से मैं 6 न्यूट्रॉन्स वाले की बात करी तो टोटल कितना आ गया 12. नाउ क्लियरली जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज लेसर देन द मास नंबर. ऑन द अदर हैंड मास नंबर इज ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक नंबर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस इज जब भी हम बात करते हैं प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम साथ में न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो से अनदर टर्म टू यूज फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, सो बहुत सारी न्यू टर्म्स हमें इस सेशन में पता चल रही हैं. Finally, we have isotopes versus isobars. A lot of you get confused. ये बहुत कॉमन डाउट है, बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि मैम ये डिफरेंस क्या है बता दीजिए. तो here we go. Isotopes, atoms of same element. मतलब बेसिकली आइसोटोप्स जब हम बात करते हैं वो जो पेयर है उसमें वो दोनों के दोनों जो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं. लेट्स से मैं बात कर रही हूँ कार्बन की. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन के 2 आइसोटोप्स आप देख सकते हो. दोनों कार्बन के ही एटम्स है ना. बट आइसोबार्स में क्या थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. लेट्स से आर्गन था मेरे पास और कैल्शियम था. ठीक है, आई हैव 18 हियर, आई हैव 20 हियर. दोनों का मास क्या है 40. अब आर्गन और कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं. सो फर्स्ट इज दिस बेसिक डिफरेंस दैट यू नीड टू नो. आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है. जैसे मैंने कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. तो इफ दिस पेयर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम atomic number but different mass number 12 and 14. Mass numbers are different. Okay, isobars are just the opposite. For isobars, this is the pair of isobars that we have. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर है 18 एंड 20. आर्गन का 18, कैल्शियम का 20, बट मास नंबर इज द सेम, दैट्स 40 फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर आप आइसोटोप्स की बात करें. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है क्योंकि मास जो है अलग है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गई. ठीक है, तो यू कैन टॉक अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मासेस डिफरेंट हो जाएंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि you have the same electronic configuration. Coming to isobars, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होती हैं एक्सेप्ट मास. मतलब ऑल अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नॉट द सेम. खाली मास को मत देखो, और भी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना. अब अगर ये एटम ही अलग एलिमेंट का है तो बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई. केमिकल तो डिफरेंट है ही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. ठीक है, चलिए विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड यस we've got you covered. I hope all the differences are crystal clear to you. एक बार जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, hit the bell icon अगर अभी तक नहीं किया है so that you do not miss any of the important notifications. That is super important. We're having all important sessions, so make sure you attend each and every session. Now talking of differences, I want to give you a homework also. ठीक है, एक homework question है, comment section में मुझे बता के जाएंगे. Difference between anode rays and cathode rays. ठीक है, this is another difference that can be asked from this particular chapter. Anode rays versus cathode rays. Whatever you know, let me know in the comment section. And I hope आप सबने सेशन को लाइक कर दिया है. I hope आप सबको सेशन अच्छे से समझ आ चुका है. And I hope सारे के सारे डिफरेंसेस आपको क्रिस्टल क्लियर है. So thank you so much for joining. Keep learning with Byju's. Take care. Bye bye.